जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं दोस्तों? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जो क्रिएशन बीबीके में। दोस्तों, आज हम आपसे अपने आरो एरो की श्रृंखला जो हमने प्रारंभ की थी उसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द का हमारा ये पार्ट 3 होगा। क्या होगा दोस्तों? पार्ट 3 होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके इस पार्ट में आने वाले सभी वन वर्ड यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द को समझ लेते हैं। लिखा हुआ है अपने ही वश में रहने वाला। जो अपने ही वश में रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? स्वावश्य। क्या कहते हैं? स्वावश्य कहते हैं। अपने वश में रहने वाले को क्या कहते हैं? स्वावश्य कहते हैं दोस्तों। अगला लिखा है अपराधों से संबंधित, वह क्या कहलाएगा? आपराधिक। अपराधों से संबंधित दोस्तों क्या कहलाता है? आपराधिक कहलाता है मित्रों। अगला लिखा है अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय मित्रों क्या कहलाता है? निशीथ। क्या कहलाता है? नाम छोटी मतनी शी और था निशीथ। अपराधों से संबंधित आपराधिक। अर्धरात्रि का समय दोस्तों निशीथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? निशीथ। था से थर्मस वाला था, निशीथ कहलाता है दोस्तों। ठीक है। अगला लिखा है असाधारण मेधा या बुद्धि वाला कौन होता है? मेधावी। असाधारण मेधा या बुद्धि वाला क्या कहलाता है? मेधावी कहलाता है मित्रों। अगला लिखा है अपने पद से हटाया हुआ, उसे कहते हैं पदच्युत। क्या कहते हैं? अपने पद से हटाए हुए को कहते हैं पदच्युत। क्या कहते हैं? पदच्युत कहते हैं दोस्तों। छठा नंबर लिखा है अपने परिवार में विश्वासघात करने वाले तथा भेद देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है दोस्तों? विभीषण। रावण के भाई ने दोस्तों, रावण के भाई ने विभीषण ने दोस्तों राम जी को बताया था ना कि रावण की नाभि में मारिए तभी वह मरेगा। तो इस प्रकार से कहते हैं अपने ही परिवार में विश्वासघात करने वाले तथा भेद देने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? विभीषण कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, उसे क्या कहते हैं? खाग्रास कहते हैं। ऐसा पूर्ण ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? खग्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? खाग्रास कहते हैं दोस्तों। अगला लिखा है जो भवन या घर गिर गया हो उसे क्या कहेंगे? खंडहर। जो भवन या घर गिर जाए उसे क्या कहते हैं मित्रों? खंडहर कहते हैं। जो भवन या घर गिर जाए उसे क्या कहेंगे? खंडहर कहेंगे। अगला लिखा है जो खाया जा सके या जो खाने योग्य हो उसे कहते हैं खाद्य। जो खाया जा सके उसे क्या कहेंगे? खाद्य। जो खाने के योग्य ना हो वह क्या हो जाएगा दोस्तों? जो खाने योग्य है वो खाद्य है और जो ना खाने योग्य है वह क्या हो जाएगा दोस्तों? अखाद्य हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है? गगनचुंबी या आकाश चुंबी या गगन स्पर्शी। आकाश को चूमने वाला गगन चुंबी, आकाश चुंबी या गगन स्पर्शी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है जो बात छिपाई जाए। जो बात छिपाई जाए उसे क्या कहते हैं मित्रों? उसे कहते हैं गोपनीय। जो बात छुपाई जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गोपनीय। जो बात छुपाई जाए गोपनीय हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है गांव से संबंधित क्या होता है? ग्रामीण होता है। गांव से संबंधित ग्रामीण। नेक्स्ट लिखा है एक से अधिक बातों में से कोई एक, उसे क्या कहेंगे? विकल्प। एक से अधिक बातों में से कोई एक तो क्या कहलाता है? विकल्प कहलाता है मित्रों। क्या कहलाता है? विकल्प कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना, उसे क्या कहते हैं? विकेंद्रीकरण। एक स्थान पर केंद्रित शक्तियों और अधिकारों को बांट देना क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है ईर्ष्या या द्वेष से रहित, उसे क्या कहते हैं? अनसुईया। क्या कहते हैं दोस्तों? अनसुईया। क्या कहते हैं? अनसुईया। क्या कहते हैं? अनसुईया कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट लिखा है उच्च वर्गीय शासन, उसे क्या कहेंगे? सामंतशाही। उच्च वर्गीय शासन क्या कहलाता है? सामंतशाही कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है दोस्तों? रिक्त। अति महत्वपूर्ण है ये वन वर्ड दोस्तों, पिछली बार आरोग्य परीक्षा में पूछा गया है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति क्या कहलाती है? रिक्त कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है उपकार के प्रति किया गया उपकार या भलाई के बदले की गई भलाई क्या कहलाती है? प्रत्युपकार। क्या कहलाती है? प्रत्युपकार कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? प्रत्युपकार कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है गोद में या अंक या गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाही कहलाता है। आपको हम और बता दें गोद में जो स्थान, जिसका स्थान गोद में हो उसे क्या कहते हैं? अंकस्थ कहते हैं। गोद में जिसको स्थान मिला हो उसे क्या कहेंगे? अंकस्थ कहते हैं। जबकि यहाँ पे दिया हुआ था गोद में सोने वाला अंकशाही कहलाता है। ठीक दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला, उसे क्या कहेंगे? आकस्मिक। क्या कहेंगे? आकस्मिक कहेंगे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अगुआ बनकर मार्ग दिखाने वाला, वो क्या होता है? पथ प्रदर्शक। जो आगे आगे चल के आपको रास्ता दिखाए उसे क्या कहेंगे? पथ प्रदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, उसे क्या कहते हैं? इच्छाधारी या स्वेच्छाचारी कहते हैं। इच्छाधारी या फिर स्वेच्छाचारी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है अपनी इच्छा अनुसार पति का वरण करने वाली, उसे क्या कहते हैं? स्वयंवरा कहते हैं। जो अपनी इच्छा के अनुसार पति को वरण करे यानी पति को ढूंढे दोस्तों शादी में के लिए, उसे क्या कहते हैं? स्वयंवरा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वयंवरा। अपने लिए स्वयंवर ढूंढे उसे कहते हैं स्वयंवरा कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है
अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना वो क्या कहलाता है? आत्मसमर्पण। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना क्या कहलाएगा? आत्मसमर्पण कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि क्या कहलाती है? अष्टमी कहलाती है। नेक्स्ट लिखा है चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि क्या कहलाती है? एकादशी कहलाएगी। एक दशी नहीं दोस्तों, एकादशी। यहाँ का में बड़ा की मात्रा होना चाहिए। क्या कहलाएगी? एकादशी कहलाएगी मित्रों। नेक्स्ट लिखा है चांदनी रात। चांदनी रात को क्या कहते हैं? शर्वरी कहते हैं। चांदनी रात क्या कहलाती है? शर्वरी। और तारों भरी रात भी दोस्तों क्या कहलाएगी? चांदनी रात को शर्वरी कहेंगे। और तारों भरी रात दोस्तों क्या कहलाती है? तारों भरी रात आपकी कहलाती है विभावरी। क्या कहलाती है? विभावरी। तारों भरी रात विभावरी, जबकि चांदनी रात शर्वरी कहलाती है दोस्तों। ठीक। नेक्स्ट लिखा है किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला क्या कहलाएगा? आदि प्रवर्तक। क्या कहलाएगा? आदि प्रवर्तक कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? आदि प्रवर्तक कहलाएगा। आदि प्रवर्तक कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा राज्याधिकारी या राष्ट्र का प्रधान क्या कहलाता है? राष्ट्रपति कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाता है? अभियंतर। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाएगा? अभियंतर कहलाएगा। किसी वस्तु का भीतरी भाग क्या कहलाएगा? अभियंतर कहलाएगा। नेक्स्ट लिखा है किसी वस्तु का देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा वो क्या कहलाती है? किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? कौतूहल कहलाती। क्या कहलाती है मित्रों? कौतूहल कहलाती है। नेक्स्ट लिखा हुआ है किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना। किसी विषय में दूसरों से मत ना मिलना क्या कहलाता है? मतभेद कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाएगा? अनुष्ठान कहलाएगा। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाएगा? अनुष्ठान कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अनुष्ठान कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना। किसी से अनुग्रह पूर्वक कुछ मांगना क्या कहलाता है दोस्तों? याचना करना कहलाता है। क्या कहलाता है? याचना। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है किसी स्त्री को पति पत्नी के रूप में ग्रहण करने के साथ उसका हाथ पकड़ना क्या कहलाता है? पाणी ग्रहण। मतलब किसी स्त्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया और आपने यदि उसका हाथ पकड़ा तो क्या कहलाता है? पाणी। पाणी मतलब हाथ ग्रहण। पाणी ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है? पाणी ग्रहण कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है क्रय किया हुआ पुत्र क्या कहलाता है? क्रीतक पुत्र या फिर क्रीत पुत्र। क्या कहलाता है? क्रीतक पुत्र या फिर क्रीत पुत्र कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्या कहलाएगी दोस्तों? छत्राणी। क्षत्रिय पुरुष की पत्नी क्या कहलाती है दोस्तों? छत्राणी कहलाती है। खाने की इच्छा लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों? खाने की इच्छा। खाने की इच्छा बुभुक्षा। क्या होती है खाने की इच्छा दोस्तों? खाने की इच्छा कहलाती है बुभुक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? बुभुक्षा कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन क्या कहलाएगा? उच्छिष्ट कहलाएगा। खाने से बचा हुआ झूठा भोजन उच्छिष्ट हो जाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी क्षेत्र में स्थित या सीमित रहने वाला क्षेत्रीय कहलाता है। किसी चीज़ पर आसक्त न होने की दशा अनासक्ति कहलाती है। किसी चीज़ पर आसक्त न होने की दशा क्या कहलाती है? अनासक्ति कहलाती है दोस्तों। किसी टूटी हुई इमारत का शेष बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नाव शेष। क्या कहलाएगा दोस्तों? कहलाता है भग्नाव। भग्नाव शेष कहलाता है। क्या कहलाता है? भग्नाव शेष कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा हुआ है ग्राम की वह सभा जिसमें 5 लोग झगड़ों का निपटारा करते हैं उसे कहते हैं पंचायत। गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है? गौशाला कहलाता है। आपको पता होगा। गुरु के समीप या साथ रहने वाला अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु के समीप या साथ रहने वाला कहलाता है अंतेवासी। क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा हुआ है घने बालों वाली नायिका उसे क्या कहेंगे? अलका कहेंगे या फिर केशी कहेंगे। क्या कहेंगे? अलका या फिर दोस्तों उसी को कहते हैं केशी। अलका या फिर केशी कहेंगे। नेक्स्ट लिखा है आवश्यकता से अधिक धन का त्याग उसे कहते हैं अपरिग्रह। आशा से ना अधिक ना कम उसे क्या कहते हैं? काफ़ी। ना आशा से अधिक है ना कम है तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? काफ़ी कहेंगे। पीने वाली काफ़ी नहीं दोस्तों, काफ़ी कहेंगे। आशा से अधिक क्या कहलाता है? आशातीत। आशा से अधिक क्या हो जाएगा? आशातीत। आशा से अधिक आशातीत होता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है आशा से अधिक आशातीत हो गया। अत्यधिक वृष्टि यानी ज़्यादा बारिश होना क्या कहलाता है दोस्तों? अत्यधिक वर्षा होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। क्या कहलाता है? अतिवृष्टि कहलाता है। और अतिवृष्टि का विलोम दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट लिखा है अधिक समय तक जीते रहने की इच्छा क्या कहलाता है? जिजीविषा। कम वृष्टि अनावृष्टि। देखिए आ भी गया। अतिवृष्टि ज़्यादा बारिश होना और कम वर्षा होना अनावृष्टि कहलाता है। तो अतिवृष्टि का विलोम भी दोस्तों क्या होगा? अनावृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है अधिकार में आया हुआ या अधिकार प्राप्त क्या कहलाएगा? अधिकृत कहलाएगा। अधिकारी जो अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों की निगरानी रखे उसे क्या कहते हैं दोस्तों? अधीक्षक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अधीक्षक कहते हैं। उसे कहते हैं अधीक्षक।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट लिखा है ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास। ऊपर आने वाला श्वास क्या कहलाता है? उच्छ्वास कहलाता है मित्रों। नेक्स्ट लिखा हुआ है ऊपर की ओर आने वाला वो कहलाता है ऊर्ध्वगामी। ऊपर आने वाला श्वास उच्छ्वास, और ऊपर की ओर आने वाला क्या कहलाएगा दोस्तों? ऊपर की ओर आने वाला कहलाता है ऊर्ध्वगामी। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वगामी कहलाता है। नेक्स्ट लिखा है किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ जाने की प्रबल इच्छा क्या कहलाती है दोस्तों? स्पर्धा। क्या कहलाती है? स्पर्धा कहलाती है मित्रों। नेक्स्ट लिखा है किसी काम या बात में अति करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? अतिवादी। क्या कहलाता है? अतिवादी कहलाता है, अतिवादी। नेक्स्ट लिखा है किसी काम या व्यक्ति में छिद्रों, त्रुटियों व दोषों को ढूंढने का काम क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। किसी व्यक्ति में कोई छिद्र है, कोई त्रुटि है या कोई उसकी गलती है तो उसको ढूंढने का काम क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषण। क्या कहलाता है मित्रों? छिद्रान्वेषण कहलाता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं। लिखा है किसी के अनिष्ट हेतु उपाय करना उसे क्या कहते हैं? किसी के अनिष्ट हेतु यानी बुरा चाहने के लिए कुछ उपाय करना उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे षड्यंत्र करना, षड्यंत्र कहते हैं। किसी आरोप के उत्तर में किया जाने वाला आरोप उसे क्या कहते हैं? प्रत्यारोप। क्या कहेंगे मित्रों? उसको कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे दोस्तों प्रत्यारोप। क्या कहेंगे? प्रत्यारोप कहेंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारे वन वर्ड अच्छे से समझ में आए होंगे। इस क्लास में हमने दोस्तों 61 वर्ड, कितने? 61 वर्ड कवर किए। हमारी 2 क्लासेस और हो चुकी हैं जिसमें हमने 50 और इस वाली क्लास में दोस्तों 60 यानी 161 वर्ड हम लोग दोस्तों कवर कर चुके हैं। और अभी आपकी 4 क्लासेस आनी और बाकी हैं जो कि 2 दिन के अंतर्गत कवर हो जाएंगी। 2 दिन में हम एक वीडियो सुबह और एक वीडियो शाम 2-2 करके दोस्तों उसको कवर कर लेंगे। 2 दिन के अंतर्गत हम लोग अपने वन वर्ड को कवर कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए हो तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। कमेंट करिएगा और हम आपको PDF बताएंगे कैसे मिलेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। यदि क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।